अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और आज के हमारे फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा वो होगा काइनेमैटिक्स का। यानी हमारा चैप्टर नंबर 2 आज शुरू होने जा रहा है। यूनिट नंबर 2 हमारा काइनेमैटिक्स का स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग हमारे मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, जितनी सारी आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इनको हम लोग समझेंगे इंशाल्लाह ताला। क्लियर है? सो हमारा यूनिट 2 आज स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक हम लोग जो आज टॉपिक हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे स्पीड। उसके बाद हमारा होगा फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या स्टेट होती है, टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आप लोग सारे हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो बगैर किसी एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो नाम है हमारा काइनेमैटिक्स, मैं उसके हवाले से कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि काइनेमैटिक्स है क्या, डायनामिक्स क्या चीज होते हैं। तभी हम लोग इसके अंदर डीप डाइव कर पाएंगे, इसकी मजीद टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग पढ़ पाएंगे जब हमें इसके मेजर हेडिंग के बारे में यानी इसकी काइनेमैटिक्स के बारे में पता होगा। क्लियर है? सो अभी मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लूंगा आप लोगों के सामने, जो कि आप लोग देखेंगे। काइनेमैटिक्स का जो लफ्ज है आप लोगों का, मैं आपको बताता चलूं, ये निकला है काइनमा से। क्लियर है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, कहते हैं काइनमा, जिसका मतलब है मोशन। यानी ग्रीक वर्ड था आपके पास एक काइनमा, जिससे यहाँ पर काइनेमैटिक्स जो है पूरा वर्ड निकला है। यानी हम लोग, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, काइनमा। क्लियर है? ये ग्रीक वर्ड था जिसमें से आप लोगों का काइनेमैटिक्स की ब्रांच जो है वो बनाई गई है। इसका मतलब था मोशन। काइनेमैटिक्स की जो ब्रांच है आप लोगों की, काइनेमैटिक्स हो गई, डायनामिक्स हो गई, ये सारे आते हैं एक मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वाली वीडियो थोड़ी डिटेल में देखी है हमारी, तो मैं अभी यहाँ पर आई बटन में आपको आ भी रही होगी, आप लोग यहाँ पे टॉप पर देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन में आपको गिवन होगा लिंक, तो आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों के आते हैं काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों मैकेनिक्स की जो है वो ब्रांच है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डील कर रहे होते हैं हम लोग। तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, लफ्ज काइनेमैटिक्स निकला है काइनमा से, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है मोशन। अब ये क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब, डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी काइनेमैटिक्स जो है आप लोगों का बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड जो आपकी ब्रांच होती है फिजिक्स की, आप लोगों की जो टर्म है कि आपकी बॉडी किसी फोर्स की मदद से जो है मूव कर रही है, फोर्स नहीं लग रही, वो ऑटोमेटिकली मूव कर रही है। जितने भी तरीकों से वो मूव कर सकती है, जितने भी तरीकों से जनाब वो अपना मोशन जो है वो कवर करेगी, उस पूरी ब्रांच को, उस पूरी स्टडी को हम लोग कहते हैं हमारा काइनेमैटिक्स, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं हमारे पास काइनेमैटिक्स होती है ये। सो यहाँ तक सिंपल से काइनेमैटिक्स क्या चीज होती है, लफ्ज काइनमा से निकला है, डायनामिक्स से रिलेटेड ये चीज होती है। इसके बरअक्स अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास होती है टर्मिनोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, वो होती है रेस्ट। यानी रेस्ट स्टेट ऑफ बॉडी, रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन, हम लोग उनको पढ़ते हैं। अभी उससे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सो काइनेमैटिक्स में आप लोगों को बताता चलो, काफी सारी चीजें आप लोगों के जहन में ऑलरेडी आ रही होंगी। सो मैकेनिक्स एक मेजर ब्रांच है, जिसकी सब ब्रांच आपके पास काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स। और काइनेमैटिक्स जो है वो काइनमा से निकला है, लफ्ज मोशन होता है ग्रीक वर्ड के अंदर ही। क्लियर? डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की मदद से या बगैर फोर्स के बॉडी मूव कैसे करती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स ऑफ मोशन होती है, जो कि मैं अभी यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा। पहले उनकी सिर्फ मैं आपको नाम बता देता हूँ कि वो टाइप्स ऑफ मोशन होती कौन सी हैं एटलीस्ट आपके पास, जो कि आप लोग अपने कोर्स में सारी पढ़ेंगे। तीन टाइप्स होती हैं आपके पास मेजर, जो कि आप लोग अपने कोर्स में पढ़ेंगे। वो है पहली वाइब्रेटरी मोशन, देन ट्रांसलेटरी मोशन, और उसके बाद रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मजीद हमारे पास होते हैं सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन और लीनियर मोशन। अब आप लोगों को इनको डिटेल में मैं इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा इसी लेक्चर में, हमारे अभी आने वाले हिस्से में। तब तक आपके लिए इतना जान लेना जरूरी है कि मैकेनिक्स की सब ब्रांच काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स निकला है काइनमा से, और काइनेमैटिक्स का मतलब है कि आप किसी भी बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हो, फोर्स के लगने पर या फोर्स के ना लगने पर, रेफरेंस ऑफ फोर्स। क्लियर? और इसकी तीन टाइप्स हैं, जो कि वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी।
अब मैं आप लोगों को इन तीनों को जो है एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को जो है रेस्ट वाला जो हमारा रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन है, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो रेस्ट के बारे में यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पर, अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट इज डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी अगर अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को मूव नहीं कर रही तो जाहिर सी बात है वो रेस्ट में। अभी मैं अगर आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से मूव कर रहा हूं तो ये मैं अभी काइनेमेटिक्स के अंदर डील कर रहा हूं, यानी मैं मोशन हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर अभी मैं आपके सामने यहाँ पे स्टिल खड़ा हो जाता हूँ, ये तो ये मेरी बॉडी रेस्ट में आ गई। क्यों? क्योंकि अब मैं मूव नहीं कर रहा। दैट्स इट, सिंपल सा टॉपिक। अगर आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है तो आप लोग डील करते हो काइनेमेटिक्स के अंदर, डायनेमिक्स के अंदर। अगर बॉडी रेस्ट में है तो सिंपल है, रेस्ट में आ गई, रेस्ट कर लो, रिलैक्स कर लो कहते हैं हम लोग अमूमन। तो रेस्ट का मतलब होता है बॉडी स्टिल है, अपनी सराउंडिंग की वजह से वो अपनी बॉडी को, अपने मोशन को, अपनी को जो है वो चेंज नहीं कर रही। दैट इज कॉल्ड रेस्ट। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक मोशन होता है हमारे पास जिसे हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव रेस्ट मोशन होता है वो हमारे पास, या प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटिव एंड रेस्ट मोशन होता है वो हमारे पास। रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोशन और रेस्ट दोनों की रिलेटिव प्रॉपर्टी, दोनों कहां पर रिलेट करते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर अभी लिखता हूँ और उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। सो रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट एंड मोशन हमारे पास क्या होती है, इसकी मैं एक सरल सी एग्जांपल आपको देकर जल्दी इसको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक व्हीकल है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बस बना लेता हूँ। हमारे स्कूल टाइम पर जिस तरीके से हम बनाया करते थे वही बस है। क्लियर है? जिसमें यहाँ पर आपका जो है वो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं और वो उसको हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके सारे पैसेंजर्स हैं। क्लियर है? ये एक पैसेंजर नंबर 1, पैसेंजर नंबर 2, पैसेंजर नंबर 3 और ये 4 है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरी जो व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, यानी वो इस तरफ मूव कर रही है। व्हीकल अभी मोशन के अंदर है। क्लियर? व्हीकल अभी मोशन के अंदर है, व्हीकल मूव कर रहा है, मेरी जो बस है वो मूव कर रही है, लेकिन उसका पैसेंजर तो रेस्ट पर है। जो उसका जो पैसेंजर है वो तो रेस्ट पर है, वो तो मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप बाहर वाले की नजर से देखो, अगर मैं एक ट्रेन को देखता हूं जो कि यहां से मेरे सामने से मूव कर रही है, तो मैं तो उसको यूं देखूंगा, यानी मैं भी रेस्ट पर हूं और मुझे लग रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पैसेंजर स्टिल है, पैसेंजर रेस्ट पर है, जबकि ट्रेन मूव कर रही है। पैसेंजर रेस्ट पर है, ट्रेन मूव कर रही है। रिलेटिव मोशन, दोनों एक ही साथ एक्ट कर रहे हैं। मोशन भी हो रहा है बॉडी का, लेकिन बॉडी रेस्ट में भी है, बॉडी मोशन में भी है, बॉडी रेस्ट में भी है। दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हमारे पास दोनों सेम टाइम पर एक्ट कर रहे हैं। यानी बॉडी मूव भी कर रही है, इनके हिसाब से जो बाहर पैसेंजर है इनके हिसाब से व्हीकल मूव कर रहे हैं, जो बाहर पैसेंजर है उनके हिसाब से ये दोनों मूव कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास रेस्ट और मोशन की, जो कि सिंपल है, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं थी। जो समझ ना आई हो बस ये ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है कि व्हाट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो वहां आप लोग ये बस की एग्जांपल देकर, ट्रेन की एग्जांपल देकर ये चीज समझा सकते हो कि व्यूअर की नजर से जो है बॉडी मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी रेस्ट में। क्लियर है? सो ये था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं तो इसको खुद भी आप लोग नोट डाउन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ ब्रावो, जो है टाइप्स ऑफ मोशंस। तीन मेन टाइप्स ऑफ मोशन है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है वाइब्रेटरी मोशन, तीसरा है रोटेटरी मोशन। अब मैं एक एक करके पहले इनकी डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको ये चीज समझाऊंगा। आप लोग भी साथ लिख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से भी इसको याद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? सो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पर। मूवमेंट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। यानी ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होती है। यानी पूरी बॉडी, आपकी बॉडी का हर पॉइंट, चाहे अगर हम लोग इंसानी जिस्म की बात करें, हमारा एक पॉइंट हमारी एक हड्डी है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का एक पॉइंट उसका एक कैरेज है, मेन हेड उसका इंजन, जहां इंजन मूव कर रहा है वहीं उसका कैरेज मूव कर रहा है। सबसे आसान एग्जांपल
कि जहां पर उसका इंजन मूव कर रहा है वहीं पर उसका कैरेज मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इंजन यूं जा रहा है और कैरेज यूं निकल गया, इंजन यूं जा रहा है कैरेज राइट हो गया, इंजन सीधा जा रहा है कैरेज लेफ्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां पर आपका कैरेज मूव करता है, जहां पर आपका इंजन मूव करता है सॉरी, वहीं पर आपका कैरेज मूव करता है। यानी जहां पर उसका मेन जो है मोशन हो रहा होता है बॉडी का, वहीं उसके सारे पॉइंट्स ऑफ बॉडी जो है वो मूव करते हैं। क्लियर है? अब ये तीन तरीके से हो सकता है, मैं यहाँ पे तीनों बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो होता है आपके पास वो होता है कि सर्कुलर होता है, यानी बॉडी यूं मूव करती है। देखो ये लूप चलता है, या तो यूं या यूं, ये लूप चलता है। अगर बॉडी सर्कुलर भी मूव कर रही है तब भी उसका हर पॉइंट सर्कुलर में जा रहा है। देख रहे हो, यूं बॉडी मूव करेगी तो जाहिर सी बात है हर पॉइंट एक दूसरे को फॉलो करता करता सर्कुलर के अंदर जो है वो मूव कर रहा होगा। ये सर्कुलर मोशन है। सेकेंड इज हमारे पास यहाँ पे होता है लीनियर मोशन, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है ट्रेन की, यानी एक डायरेक्शन में एक ट्रेन की एग्जांपल होती है। सिंपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जहां आपका इंजन मूव कर रहा है वहीं उसके सारे कैरेजेस मूव कर रहे हैं सेम पॉइंट के अंदर। क्लियर है? सेम ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है सबके अंदर। लास्ट इज हमारे पास जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा रैंडम मोशन, जो इसकी तीसरी टाइप है हमारे पास, दैट इज रैंडम मोशन। यानी बॉडी चाहे यूं मूव कर रही है, अप मूव कर रही है, सीधी डाउन सीधी, उसके बाद राइट लेफ्ट अप डाउन, किसी भी डायरेक्शन में बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके सारे पॉइंट जो है वो मूव कर रहे होंगे। बॉडी प्रॉपर तरीके से जो है उसी पाथ को फॉलो करेगी। इसकी एक आसान एग्जांपल दूं तो स्नेक इंजिया नाम का एक गेम आता था आज से बहुत पहले नोकिया के मोबाइल्स में, अभी भी मॉडर्न मोबाइल्स में उसको रिक्रिएट किया जाता है। स्नेक इंजिया में आप देखोगे कि जहां आपने सांप का हेड मूव कर दिया तो आप देखते हो आहिस्ता 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 आप सांप को भले से कुछ भी बना दो, अपनी सांप की कोई भी मूवमेंट कर दो, उसकी बॉडी उसी पैटर्न को फॉलो करते करते उसके हेड तक आती है। ऐसा नहीं कि बॉडी आपने अगर यूं मूव किया तो यूं घूमकर आ जाए उसकी तरफ। जिस पैटर्न पे आपने रैंडम बनाया था पूरी बॉडी उसी के ऊपर मूव करते करते इस पॉइंट तक आएगी जहां आपके सांप का हेड होगा, जहां पे आपकी बॉडी का हेड होगा। तो चाहे सर्कुलर मोशन है, चाहे लीनियर मोशन है, चाहे रैंडम मोशन है, बॉडी के सारे पॉइंट्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं और वो मोशन कहलाता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? ट्रांसलेटरी मोशन ये होता है जिसमें आपकी बॉडी के सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हो। इज दैट क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे वाइब्रेटरी मोशन को। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और इसकी भी आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं भी उसकी डेफिनेशन लिखता हूं। वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास कहलाता है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट अ मीन पोजीशन। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी मीन पोजीशन के दरमियान। इसकी दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे जो कि आप लोगों को अमूमन आप लोग बता भी सकते हैं अगर आपसे वाइवा में भी पूछी जाए। पहली है आपके पास स्विंग, जिसे आप लोग झूला भी कहते हो, और दूसरी है आपके पास पेंडुलम। टाइम पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, टाइम पीरियड जो पेंडुलम्स होते हैं बड़े घरों में आपने देखा होगा, घड़ियाल घर जो होते हैं, या पुरानी टाइम की जो घड़ियां होती थी जिनमें घड़ियाल होता था जो कि इस तरीके से मूव करता था, जिसकी मूवमेंट होती थी ये है ना, यूं मूव करता था, ये उसकी मूवमेंट होती थी, यानी पॉइंट ए पॉइंट बी पर जाता था यूं करके। सो यहाँ पर स्विंग जो है आप लोगों का, आपने अगर झूला लिया हो बचपन में जो हम लोग लेते थे, जिसे हम लोग पींग कहते हैं, हम लोग अपनी जबान में उसको पींग कहते हैं, जो रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद वो यूं मूव करता है। झूला जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा होता है ना। सो वो क्या करता है, पहले एक पॉइंट पर जाता है, उसके बाद दोबारा उसी पॉइंट पर आता है जहां से उसने शुरू किया था उससे पीछे, यूं मूव करता है, यूं, ये उसकी मोशन होती रहती है। बीच में यानी अगर पॉइंट ए है आप लोगों का और पॉइंट बी है, वो पहले पॉइंट ए से बी पर जाएगा, उसके बाद फिर बी से दोबारा ए पर आएगा। ये जो एक पॉइंट होता है सेंटर में जो कि बिल्कुल उसको सीधा कर देता है, जो झूले को बिल्कुल सीधा कर देता है आपके, वो कहलाता है आपका मीन पोजीशन। यानी यूं आते आते यहां पर मीन पोजीशन और फिर मीन पोजीशन से दोबारा वो दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा। तो स्विंग आप लोगों की एक एग्जांपल है झूले की वाइब्रेटरी मोशन कि यूं मूव करता है मीन पोजीशन के अराउंड, ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए, स्विंग होता है। पेंडुलम भी सेम है, ए टू बी, बी टू ए, मीन पोजीशन होती है सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इसका भी सेंटर पॉइंट होता है आप लोगों के पास। क्लियर? सो ये बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन ये रही, बैक एंड फोर्थ मोशन आपकी बॉडी का होता है यहाँ पर। वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हम लोगों ने डन कर दिया।
लास्ट स्टेज जो कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है हम लोग उससे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूँ और वहां पे अपनी डेफिनेशन लिखते हैं रोटेटरी मोशन की। सो रोटेटरी मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप लोग याद रख लो, वो है मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस या अराउंड ऑन इट्स एक्सिस। यानी एक मोशन ऑफ अ बॉडी जो कि स्पिन करती है अपने एक एक्सिस के ऊपर, क्लियर है। यानी उसका एक पॉइंट होता है जिसके दौरान वो रोटेट कर रही होती है, वो कॉन्स्टेंटली जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है वो मूव करती है। इसकी एग्जांपल क्या समझोगे, देखो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस या ऑन इट्स एक्सिस। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं जो आप लोग सभी तकरीबन जानते होंगे, उस चीज को मैं यहाँ पर देता हूँ। सबसे आम जो इसकी एग्जांपल है वो है हमारे पास, सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी वो है लट्टू, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल स्पिन टॉप भी कहते हैं, क्लियर है। लट्टू जो आप लोगों ने बचपन में कभी चलाया हो तो आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, यूं बनाया जाता है और यहाँ पर आके वो एक छोटी सी निप के ऊपर जो है वो मूव कर रहा होता है। ये निप उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके ऊपर वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। बॉडी मूव कर रही है उसके एक्सिस पर, और ये मतलब इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर से देखो पास होता है, यूं बनाता है, एक्सिस बनाता है, बॉडी के सेंटर से पास होता है वो। ये निप इसकी बॉडी के सेंटर से पास होती है और ये कहलाता है इसका एक्सिस। रोटेट कर रहा है एक्सिस के अराउंड, कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा होता है। ये एक एग्जांपल है आप लोगों के पास। दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहो, जिसको मैं यहाँ पे अभी इरेज करता हूँ, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ, कॉमन लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। दूसरी एग्जांपल है आप लोगों की फेरिस व्हील, आम अल्फाज में डोली वाला झूला। डोली वाला झूला उसको हम लोग कहते हैं। डोली वाला झूला जो होता है आप लोगों का फेरिस व्हील, उसमें भी आप देखते हो कि सेंटर पॉइंट होता है, एक यहाँ पर होती है स्टेक, एक यहाँ पर और यहाँ पर, चार जो उसकी डायरेक्शन होती है वहां पर बच्चे बैठते हैं और वो मूव करता है, क्लियर। यानी इस जो एक पॉइंट है ये इसके अराउंड चारों जो है वो यूं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, ये कॉन्स्टेंटली जो है मूव कर रहा होता है। ये पॉइंट इसका कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी इसके अराउंड मूव कर रही है। इसकी काफी सारी और एग्जांपल्स हैं, टायर हो सकता है आप लोगों का, फेरिस व्हील है, स्पिन जो स्पिन टॉप ने आप लोगों को बताया। तो आप लोग कोई भी एग्जांपल देकर वाईवे में अच्छे तरीके से इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आई होप अब टाइप्स ऑफ मोशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको तीनों टाइप्स ऑफ मोशन समझ आ चुके होंगे। ट्रांसलेटरी क्या है, वाइब्रेटरी क्या है, रोटेटरी क्या है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन क्या होता है और लीनियर मोशन क्या चीज होती है, क्लियर है। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेकर रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो भी नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, अपने टॉपिक को मजीद अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। सो इस वीडियो में हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 2 का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों को एक्सप्लेन की, बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन की ताकि आप लोग वाइवा के लिए भी तैयार कर सकें अपने आप को। सो दिस इज इट, ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होती हैं, उनसे मुतालिक कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसी तरीके से तैयारी करते रहें, लेक्चर्स को देखते रहें, इन्हें आगे शेयर करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। एंड एट द एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो इसकी एक बार तैयारी जरूर कर लिएगा।